शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। दोस्तों नए चुनाव आयुक्त जो हैं ये अरुण गोयल बन गए हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम बात करें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में और जो प्रथम चुनाव आयुक्त बनाए गए थे उनका नाम था सुकुमार सेन। और जो चुनाव आयोग है ये वर्तमान में 3 सदस्यीय है। ओके, इसमें एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है राजीव कुमार और ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 25वें नंबर के। इसके अलावा 2 जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक हैं अनूप चंद्र पांडे और एक हाल ही में बने हैं उनका नाम है अरुण गोयल। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। इन्हीं फैक्टों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। दोस्तों पेरू देश और इसकी पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये डीना बोलुआर्टे बनी है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें पेरू देश की तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहां पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो लीमा राजधानी है। और हम बात करेंगे करेंसी की यानी कि मुद्रा की तो सोल जो है ये पेरू देश की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप और ये किसने जीत लिया है, अर्जेंटीना ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम फैक्टों की बात कर लेते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, कतर देश में और 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा रहा है 2022 में, तो 2022 में 22वां संस्करण रहा है। विजेता रहा है अर्जेंटीना और उपविजेता कौन रहा है, फ्रांस। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो 2022 में फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए कौन से नंबर के, यानी कि यहां पर संस्करण पूछा गया है फिल्म फेयर पुरस्कार का। तो संस्करण कौन सा रहा है, 67वां संस्करण, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम दोस्तों 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 से जितने भी फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को समझ लेते हैं। इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये शेरशाह मूवी के लिए दिया गया और इसके डायरेक्टर कौन है, तो विष्णुवर्धन। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है ये विष्णुवर्धन को ही दिया गया है। किस मूवी में बेस्ट डायरेक्शन के लिए, तो शेरशाह मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे, रणवीर सिंह को दिया गया है अवार्ड और फिल्म 83 के लिए दिया गया। और बेस्ट एक्शन की हम बात करें, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क यानी कि जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस जिले में इसको बनाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बनेगा भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वेनेसा नाकाटे। और ये कहाँ की हैं, तो ये युगांडा देश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे 21 साल के बाद, कितने साल के बाद, पूरे 21 साल के बाद किसी भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। किसने जीता है, सरगम कौशल ने। ओके, अब ये सरगम कौशल भारत की हैं तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा ये भारत में कहां से बिलोंग करती हैं, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने ये खिताब कब जीता है, तो 18 दिसंबर 2022 को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, इसको शॉर्ट में PMKKK कहते हैं। ठीक है, और इस योजना का नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम जो है ये प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना कर दिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या कर दिया है, दोस्तों मंकी पॉक्स वायरस। ठीक है, और इसका नाम बदलकर WHO ने एम पॉक्स कर दिया है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गमोचा तौलिया के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने GI टैग प्रदान किया है। दोस्तों गमोचा जो तौलिया है ये किस राज्य का है, ये असम का है और इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, रक्त से कार्पो खुबानी के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग मिला है,
सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन, इस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक, ठीक है। और इस वैक्सीन को किस कंपनी या फिर संस्था ने विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप समझ लो ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। इस कैंसर में गर्भाशय ग्रीवा यानी कि जो कर्विक्स है, ठीक है, गर्भाशय का ये निचला भाग होता है, ठीक है, ये इसमें एक घातक ट्यूमर हो जाता है, इसी को कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। और भारत में सर्वाइकल कैंसर की स्थिति यदि हम पता करें तो भारत में हर साल सर्वाइकल कैंसर से लगभग 1.23 लाख मामले होते हैं और लगभग 67,000 मौतें भी हो जाती हैं इस कैंसर से। और इसके लिए अभी एक स्वदेशी वैक्सीन डेवलप कर ली है किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ने। इस वैक्सीन का नाम क्या है? सर्वावैक इस वैक्सीन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सबसे पहले आप समझो गोवा मुक्ति दिवस जो है ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम कोशिश करते हैं कि यदि इस प्रकार का कोई फैक्ट है जहां पर छात्र कंफ्यूज हो सकते हैं तो वो डाउट हम जरूर क्लियर करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज का रिकॉर्ड किस शहर की मेट्रो के नाम हुआ और उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो है ये नागपुर मेट्रो के नाम पर हुआ है। और ये जो ब्रिज है ये नागपुर में कहाँ पर बनाया गया है? तो नागपुर में वर्धा रोड पर ये जो ब्रिज है ये बनाया गया है, ठीक है। अब ये सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज है तो ये इसकी लंबाई बन सकती है एग्जाम में, कितना लंबा है? तो 3140 मीटर लंबा है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों तो ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस बैंक को दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कैनरा बैंक को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेटा इंडिया जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी है, ठीक है, इसका वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संध्या देवनाथन के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर की, तो ये चुना गया है गोबलिन मोड वर्ड के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ष 2022 का कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो ये होमर वर्ड के लिए चुना गया है। किस वर्ड के लिए? होमर वर्ड के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया है? तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 नामित किया है वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए, ठीक है। और ये कौन है? तो ये यूक्रेन देश के राष्ट्रपति हैं। और टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया था? तो एलन मस्क के लिए नामित किया था, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 136वें स्थान पर। हम सभी फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 है इसमें 146 देशों को स्थान दिया गया और इसमें अपने भारत देश ने 136वां स्थान हासिल किया है। इस इंडेक्स में जो फिनलैंड है ये 5वें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है और सबसे नाखुश देश जो है ये अफगानिस्तान चुना गया है। हम टॉप 3 देशों की बात करें, फिनलैंड पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, आइसलैंड तीसरे स्थान पर है और अपना देश जो है 136वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 135वें स्थान पर। हम डिटेल की बात करें तो ये जो सूचकांक है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो कि अमेरिका की एक संस्था है इसके द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 163 देशों में अपना देश जो है ये 135वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में जो अफगानिस्तान देश है ये लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। टॉप 3 देशों की बात करें, आइसलैंड पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर, आयरलैंड तीसरे स्थान पर, अपना भारत देश जो है ये 135वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत और कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? काजिंद सैन्य अभ्यास ये भारत और कजाकिस्तान की सेना के बीच में होता है और इसका आयोजन कहां पर किया गया है? आयोजन स्थल पूछा गया, मेघालय राज्य में आयोजन किया गया।
और मेघालय में कई बार वो स्थान पूछ लिया जाता है। तो मेघालय के उमरोई में आयोजन किया गया है। 15 से 18 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया है। संस्करण भी पूछ लेता है कि 2022 में कौन सा संस्करण है, तो 2022 में 6वां संस्करण है। ठीक है, संस्करण और ये सारी 3-4 बातें जो मैं आपको बताता हूं ये आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में संगम युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? संगम युद्ध अभ्यास जो है ये भारत की नौसेना के बीच में और अमेरिका यानी कि यूएसए की नौसेना के बीच में होता है। ठीक है, और हम बात करें कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, आयोजन स्थल भी पूछा जाता है ना, तो गोवा में आयोजन किया गया। और इसका आयोजन कब किया गया है? दिसंबर 2022 में इसका आयोजन किया गया। संस्करण की बात करेंगे तो 2022 में इसका कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि जितने भी युद्ध अभ्यास हैं सभी का रिवीजन करें या फिर जितने भी टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के सभी का रिवीजन करें इसी प्रकार से आसान भाषा में और बिल्कुल डिटेल में जितने फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी फैक्ट आपको पता चलें, वो सभी फैक्ट आपको लिखे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिलीप तिर्की, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हॉकी इंडिया की बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स का जनक किसे कहा जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? फाइबर ऑप्टिक्स का जनक स्टैटिक जीके में ये हमेशा पूछा जाएगा ना, किसे कहा जाता है? नरेंद्र सिंह कपानी को कहा जाता है और इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। नरेंद्र सिंह कपानी जो हैं ये भारतीय मूल के हैं और ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इनको प्रकाशीय तंतु यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। इनको मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे कहा जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? विजेंद्र कुमार सिंघल के लिए। आइए फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो वीएसएनएल के पूर्व चेयरमैन हैं विजेंद्र कुमार सिंघल, इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हीं को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और इंटरनेट को विकसित करने में इनका अहम योगदान रहा है। ओके, एक फैक्ट याद रखना है कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? विंट ग्रे सर्प के लिए। ठीक है, या फिर इनको विंटनजी सर्प कहा जाता है। और यहां पर क्या पूछा गया है? भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक ये कहा जाता है विजेंद्र कुमार सिंघल के लिए। ओके, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम बताइए। दोस्तों रसायन में जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो 3 वैज्ञानिक हैं। ठीक है, एक है कैरोलिन वर्टोजी अमेरिका के हैं, दूसरे हैं वेरी शार्पलेस ये भी अमेरिका के हैं, तीसरे हैं मार्टन मेल्डल ये कहाँ के हैं? डेनमार्क के। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी को रसायन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, हम बात करें कि इन 3 वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल प्राइज क्यों दिया गया, तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको रसायन का नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य ने खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? दोस्तों कर्नाटक राज्य में जो कर्नाटक के खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनको कर्नाटक के अंदर जो सरकारी नौकरियां निकलेंगी उनमें 2% आरक्षण देने की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रोजगार सेतु योजना को शुरू किया? रोजगार सेतु योजना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। ठीक है, और जो प्रवासी मजदूर होते हैं, ठीक है, तो प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय समरस योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? विनय समरस योजना ये कर्नाटक की सरकार ने शुरू की है। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? छुआछूत को खत्म करना। ठीक है, और एक दलित लड़का है विनय नाम का, ठीक है, तो इसी दलित लड़के के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है विनय समरस। क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड की सरकार ने। ठीक है, और इस योजना के तहत में क्या होगा, तो हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने के लिए यानी कि उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंटों को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों बीसीसीआई के जो नए चेयरमैन हैं ये रोजर बिन्नी बने हैं। और रोजर बिन्नी ने किसको रिप्लेस किया है? सौरभ गांगुली को इन्होंने रिप्लेस किया है। रोजर बिन्नी की हम बात करेंगे, ये कौन है? तो 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते थे। ठीक है, और इसी वर्ल्ड कप टीम का ये खिलाड़ी थे। ठीक है,
कौन? रोजर विन्नी। अब हम बात करें बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। न्यू चेयरमैन बन गए हैं रोजर बिन्नी, और इसके जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, उनका नाम है जयस। हाल ही में किस देश के द्वारा फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 के शुभंकर तजूनी का अनावरण किया गया? सबसे पहले आप समझो दोस्तों, जो फीफा महिला वर्ल्ड कप है 2023 में होना है, ये किस देश में होना है? ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है, ठीक है। और इसके शुभंकर का अनावरण किया गया है। शुभंकर का नाम क्या है? तजूनी, ठीक है। अनावरण किस देश ने किया है? तो जिस देश में इसका आयोजन होगा वही देश इसका अनावरण करेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति में अयोध्या में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15.76 लाख। हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या किस देश में है? तो सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या जो है ये भारत देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम सितरंग किस देश में रखा है? दोस्तों चक्रवाती तूफान जो सितरंग है ये बांग्लादेश में आया, ठीक है। और बांग्लादेश में याद रखना, इस साइक्लोन से भारत के कौन कौन से राज्य प्रभावित रहे? तो भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा प्रभावित रहे, ठीक है। अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि इस तूफान का नाम सितरंग किस देश ने रखा? तो ये आया है बांग्लादेश में, ठीक है। तूफान आया बांग्लादेश में, और इस तूफान का नाम जो सितरंग है ये थाईलैंड देश ने रखा है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर विदेशी तोहफों को बेचने के आरोप के कारण चुनाव आयोग ने 5 साल का बैन लगा दिया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, और उनका नाम क्या है? इमरान खान, ठीक है। तो इमरान खान पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है चुनाव आयोग ने। अब ये 5 साल चुनाव नहीं लड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार लैंडलाइन फोन कनेक्शन में किस कंपनी ने बीएसएनएल को पछाड़ दिया है और देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो ने लैंडलाइन फोन कनेक्शन में बीएसएनएल को पछाड़ दिया है और देश की सबसे बड़ी कंपनी बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? दोस्तों जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इनको इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन बनी है? दोस्तों जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो स्मृति ईरानी हैं उनको अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का अतिरिक्त। हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रुचिरा कंबोज के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस वेब ब्राउजर को जून 2022 में रिटायर कर दिया है? दोस्तों जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सीधा पूछा जाता है ये किस कंपनी का ब्राउजर है? माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये कब लॉन्च किया गया था? 1995 में ये ब्राउज़र लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें यूज़र की संख्या बहुत ही कम थी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा हैंग करता था, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको रिटायर्ड कर दिया। रिटायर्ड इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिक्किम ने किस प्रजाति की तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिक्किम की राजकीय तितली का जो दर्जा है ये ब्लू ड्यूक तितली को दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। करें भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों आईबी के जो न्यू डायरेक्टर हैं वो बन गए हैं तपन कुमार डेका। आईबी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1887 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इक्वाडोर। तो हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का वाइसवा राज्यपाल नियुक्त किया गया? पश्चिम बंगाल के जो वाइसवी राज्यपाल हैं ये सीबी आनंद बोस बने हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला का नाम बताइए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणा मिलर इनका नाम है। ओके। और ये किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट वन की है, अमेरिकी राज्य और अमेरिका का एक राज्य है मैसाचुसेट्स, इसकी गवर्नर बनने वाली पहली समलैंगिक महिला कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरी हेली।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अक्टूबर 2022 में लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक किस तीर्थ स्थल को कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वृंदावन मथुरा के लिए। ठीक है, तो वृंदावन मथुरा जो है ये भारत का पहला तीर्थ स्थल है जिसको कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई गई है। कब तक ये कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा? 2041 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पंचायत पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत बनी है? याद रखना दोस्तों, देश की पहली पंचायत है दोस्तों ये केरला राज्य की पंचायत है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जियोर्जिया मेलोनी। और हम बात करेंगे इटली की, तो इटली की राजधानी सभी लोगों को पता होगा रोम है, और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? बुकर प्राइज 2022 दोस्तों ये जीता है सेहान करुणातिलक ने। ठीक है, और सेहान करुणातिलक ये कौन है? तो ये श्रीलंकाई लेखक हैं। ठीक है, और इन्होंने किस उपन्यास के लिए बुकर प्राइज जीता है? तो दी सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए इन्होंने बुकर। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को अक्टूबर 2022 में कौन सा भारतीय नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पद्म भूषण 2022। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो पद्म भूषण है ये भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारती दास। तो जो भारती दास हैं ये भारत की 27वें नंबर की सीजीए बन गई हैं। पीएम मोदी जी ने श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुणे में। ठीक है, तो मोदी जी ने 14 जून 2022 को महाराष्ट्र के पुणे में श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। संत तुकाराम की बात करें तो ये 17वीं शताब्दी के एक वारकरी संत और कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज पर बनी बायोपिक फिल्म का नाम बताइए। तो दोस्तों मिताली राज के ऊपर बायोपिक फिल्म बन चुकी है और इस फिल्म का नाम क्या है? शाबाश मिठू इसका नाम है। ठीक है, और हम बात करें कि इस फिल्म में जो मिताली राज हैं इनका रोल किसने प्ले किया? तो तापसी पन्नू रिलीज हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बुक के राइटर कौन है? भारतीय संविधान अनकही कहानी विमोचन किया है इस बुक का पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, और इस बुक के राइटर का नाम है राम बहादुर राय। नेक्स्ट वन की हम बात करें, नौसेना युद्धपोत आईएनएस अजय को 19 सितंबर 2022 को डी कमीशन यानी कि सेवा मुक्त कर दिया गया है। ये किस क्लास का युद्धपोत है? याद रखना दोस्तों, इस युद्धपोत का नाम क्या है? आईएनएस अजय, और इसको डी कमीशन का मतलब होता है सेवा मुक्त। ठीक है, तो सेवा मुक्त कर दिया है। ये जो युद्धपोत है ये अजय क्लास की युद्धपोत है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। नीति आयोग की तर्ज पर किस राज्य ने राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? जिस प्रकार से भारत सरकार का थिंक टैंक होता है नीति आयोग, इसी प्रकार से महाराष्ट्र ने घोषणा करी है कि हम भी एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो कि केंद्र सरकार के नीति आयोग की तरह काम करेगा राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2030 तक। किस वर्ष तक कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये भी 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवर्ती तूफान मंडोस किस देश ने रखा है? तो देखो दोस्तों, जो मंडोस है ये बंगाल की खाड़ी में आया है चक्रवर्ती तूफान, और इसका नाम मंडोस जो है ये यूएई देश ने रखा है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मुइफा तूफान से प्रभावित रहा? मुइफा तूफान से प्रभावित रहे हैं दो देश, चाइना और जापान। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई प्रमाणित घोलवट सपोटा ये चीकू की एक किस्म है। ठीक है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों ये जो चीकू है इसका निर्यात किया जाता है ब्रिटेन में। ठीक है,
तो याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर वेंकटमणि। और ये कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं भारत के? तो ये 16वें नंबर के बने हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीआई टैग पाने वाले भारत के पहले कालीन का नाम बताइए। यानी कि भारत का पहला ऐसा कालीन जिसको जीआई टैग दिया गया उसका नाम है कश्मीरी कालीन। बी ऑप्शन करेक्ट हो। इस राज्य के प्रसिद्ध इटू मिसमी कपड़े को जीआई टैग दिया गया। इटू मिसमी कपड़ा ये किस राज्य का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू करी है? काफी इंपॉर्टेंट योजना है, ये महाराष्ट्र ने शुरू करी है। इस योजना में क्या होगा? तो जो कैदी जेल के अंदर बंद हैं, ठीक है, तो उनको सरकार के द्वारा 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा ताकि उन कैदियों के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर सकें, उनके वृद्ध माता पिता की देखभाल हो सके। और जो कैदी जेल में बंद हैं उनके वकीलों के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। और ये कौन से नंबर के बने हैं? 25वें नंबर के। नेक्स्ट वन की हम बात करें, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आरपीएफ ने इसको शुरू किया है, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल ने इसको शुरू किया है अप्रैल 2022 में। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 भारतीय महिलाओं के सम्मान में सी इज वुमन इन स्टीम पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय सूद ने। अजय सूद कौन है? तो ये भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को 2 लोगों ने लिखा है, एल्सा मेरेडी और सुप्रीत केस हैं। तो उपन्यास दी ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन हैं? तो दी ओपियम ट्रॉफी ये उपन्यास है और इसको किसने लिखा है? कुशवंत सिंह ने। नेक्स्ट वन की बात करें, किस वर्ष तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2030 तक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। हम बात करें डिटेल की, तो CDS के पद का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2020 में। और भारत के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत और 8 दिसंबर 2021 को इनका निधन हुआ था एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में, ठीक है। और भारत के दूसरे CDS जो हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बन गए हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड के पौड़ी से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया। इस पुस्तक को किसने तैयार किया और किसने प्रकाशित किया? तो बुक का नाम है इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसको तैयार किया है ICHR ने, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने इसको तैयार और प्रकाशित किया है। और इस पुस्तक का उद्घाटन किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो ये हमारे देश पुस्तक दी सील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? तो दी सील्ड कोविशील्ड बुक के राइटर का नाम है प्रकाश कुमार सिंह, ठीक है। ये एक्चुअल में सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, याद रखना। और इस पुस्तक का विमोचन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो ये बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को आबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रणवीर सिंह के लिए। प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहबाज शरीफ। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, किसका स्थान लिया है? इमरान खान का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास खंजर 2022 का 9वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन से कितनी बातें पता चलती हैं। जो खंजर युद्ध अभ्यास है 2022 में इसका 9वां संस्करण है। इसका आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। और हम बात करें हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन किस किस देश के बीच में होता है? अपने देश भारत के बीच में और किर्गिस्तान के बीच में। संस्करण कौन सा है? 9वां। 3-4 बातें हैं। निम्नलिखित में से किस विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल का कारावास की सजा सुनाई गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बोरेक बेकर। ये जो हैं ये जर्मनी के फेमस खिलाड़ी हैं, ठीक है। और दिवालियापन से जुड़े अपराध में इनको 2.5 साल की सजा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये संतूर वादक थे, ठीक है। और कहां से ये बिलोंग करते थे? तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग। DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समीर बी कामत जो हैं ये DRDO के चेयरमैन बने हैं। यहां से डिटेल जानना जरूरी है।
देखिए दोस्तों, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने जी सतीश रेड्डी को रिप्लेस किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। न्यू चेयरमैन बन गए हैं समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडेलगेब हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022 में कौन पहले स्थान पर रहे हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिव नादर। आइए पूरी व्यापक सिद्ध नादर 1161 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ में देश के सबसे दानी व्यक्ति बने हैं। 2021 में पहले स्थान पर थे अजीज प्रेमजी। हम टॉप 3 दानी व्यक्तियों की बात करें तो एससीएल के शिव नादर पहले स्थान पर हैं, विप्रो के अजीज प्रेमजी ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और 21 में ये पहले स्थान पर थे। रिलायंस के मुकेश अंबानी जो हैं ये तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरबीर पाल सिंह। और ये कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं एनसीसी के? तो ये 34वें नंबर है। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। हम वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। विवेक राम चौधरी जो वायुसेना के प्रमुख हैं 27वें नंबर के हैं। और अभी जो है भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य पूछा गया था तो गर्व के साथ आकाश को छूना इसका आदर्श वाक्य है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये भगवत गीता से लिया गया है और भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया। अब और गहराई से पूछो क्वेश्चन, हम ये भी बताएंगे कि ये भगवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए रक्षा सचिव कौन बन गए हैं? अरमाने गिरिधर भारत के नए रक्षा सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर पंप लगाने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रैंक विल्जेक के लिए। हम बात करें ये जो टेम्पल्टन पुरस्कार है ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। 1973 से यह पुरस्कार शुरू किया गया था और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला टेम्पल्टन पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? मदर टेरेसा के लिए, जो कि एक फेमस पर्सनालिटी हैं। 1973 में इनको ये टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंथिया रोजनजवेक के लिए। और जो सिंथिया रोजनजवेक हैं ये नासा की जलवायु कार्यकर्ता हैं, ठीक है। और ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसको खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल प्राइज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष फ्रेंच आईजी क्रिकेट टीम की पहली महिला कोच कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा सारा टेलर। सारा टेलर जो हैं ये इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पीएमओ कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वेता सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बन गई हैं? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रजक्ता कोहली। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्केडी बुर्कोविच के लिए, ठीक है। ये कहाँ के हैं? तो ये रसिया के हैं। ये हमने बात करी है अध्यक्ष की। यदि आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। उपाध्यक्ष हैं भारत के विश्वनाथन आनंद, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोवाक गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसके लिए नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपूर्वा श्रीवास्तव के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब स्थापित की गई है? भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब ये किस राज्य में स्थापित की गई है? ये केरला में स्थापित करी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों ये भी बन गया है केरला। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला में भी इसका उद्घाटन किया गया है और केरला के तिरुअनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन बनी है? पूजा पटेल।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शोएला बेवरमैन ने। रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो आकाश अंबानी रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो ओडिशा ओपन 2022 जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय जो हैं ये उन्नति हड्डा बन गई हैं। लग्जरी ब्रांड जूइस वुइटन की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कौन सी महिला लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बनी है? सही आंसर हो जाएगा मोहिंदर के मिधा की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है, यानी कि पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू डीएसपी कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मनीषा रोपेटा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक बताई है। दोस्तों ये मानव विकास सूचकांक 2021 है, लेकिन ये सितंबर 2022 में जारी किया गया, ठीक है। और इस इंडेक्स में 191 देशों में अपना भारत देश जो है 132वें स्थान पर है, ठीक है। हम सबसे अंतिम पायदान की बात करेंगे, यानी कि 191वें नंबर पे कौन सा देश रहा है? तो जो साउथ सूडान है ये सबसे अंतिम स्थान। सूचकांक 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में अपना देश भारत जो है ये 135वें स्थान पर रहा है। ये जो इंडेक्स है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और 2022 में कुल 146 देशों पर ये इंडेक्स जारी किया गया। भारत 135वें स्थान पर रहा है, आइसलैंड पहले स्थान पर, फिनलैंड दूसरे स्थान पर और नॉर्वे तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन जो है ये गुजरात में किया गया, ठीक है। और गुजरात के कलोल में इसका उद्घाटन किया। ने पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने की घोषणा की है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां पर स्थापित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हेलमेट बैंक आरंभ हुआ है? देश का पहला हेलमेट बैंक जो है ये मध्य प्रदेश में आरंभ हुआ है और मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो नीमच जिले में। आरबीआई के बैंक नोट सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बैंक नोट सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है? दोस्तों 100 रुपये का जो बैंक नोट है ये सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, ठीक है। और हम बात करें कि जो 2000 का नोट है ये सबसे कम पसंद किया जा रहा है। वहीं हम सिक्कों यानी कि कॉइन की बात करें तो 5 रुपये का सिक्का सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है और 1 रुपये का सिक्का सबसे कम पसंद किया जा रहा है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। शक्तिकांत दास जो हैं ये वर्तमान में आरबीआई के। हमारा क्वेश्चन है ये पूछा ही जाता है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया? तो योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। 2022 में कौन सा एडिशन है? 8वां एडिशन है, ठीक है। हम बात करेंगे कि इसकी थीम क्या रही 2022 में? मानवता के लिए योगा, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम रही है। ये जो दिन है ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को लंबा जीवन देता है, दीर्घ आयु देता है, ठीक है। याद रखना 21 जून को मनाया जाता है और पहला जो योग दिवस है ये 2015 को मनाया गया था और 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस। तो ये क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बन गए हैं? परमेश्वरन अय्यर। और इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान